प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा यीशु के पास नहीं आने के बहाने, जो बाइबल लूका 14 का 15 से 24 में पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया कि एक मनुष्य है जो बड़ा भोज रखा था लोगों के लिए, अपने आमंत्रित लोगों के लिए कि वे आए और उस भोज में शामिल हो। और वो तैयार हो चुका तो उसने दास को भेजा कि जाओ, जितने लोगों को इनविटेशन दिया जा चुका था वे लोग को बताओ कि तैयारी हो चुका है, वो आए। और जब उनके पास वो गए तो लोगों ने कहा, मैं खेत में बिज़ी हूँ, मैं 5 जोड़ी बैल है उसमें देख रेख में बिज़ी हूँ, मेरा नया नया विवाह शादी हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूँ, क्षमा करें मुझे। और ऐसे ही हुआ। वहाँ का स्वामी जो था वो इतना तैयारी करके रेडी था तो वो बहुत क्रोधित हुआ कि मैंने उन लोगों को इनविटेशन भी दिया था और बुलाने के लिए दास को भेजा और वो नहीं आए। वो बोला अपने दासों को, जाओ चौराहे में जो भी मिलते हैं, गली में मिलते हैं, उन लोगों को उठा के लाओ, लूले लंगड़े अंधे जो मिलते हैं उन लोगों को लेके आओ। और वो लोग उस भोज में आए और वहाँ पे उसको जगह को पूरा भर दिए, उन लोगों से वो जगह भर गया। तो ऐसे ही हुआ कि जब इस दृष्टांत से हम यही सीखते हैं कि बुलाया तो जाता है लोगों को, इनविटेशन दिया जाता है प्रार्थना सभा में, लेकिन लोग बहाना बनाते हैं। क्या हम यीशु मसीह के पास आने के लिए बहाना बनाते हैं कि हम यीशु से दूर जाने के लिए बहाना बनाते हैं? जहाँ से आपका आत्मिक उन्नति हो रहा है, सत्य वचन जहाँ मिल रहा है, प्रार्थना संगति मिल रहा है, जहाँ सही प्रार्थना होता है, जिससे आपका आत्मिक उन्नति होता है, तो वहाँ जाना चाहिए, ना कि वहाँ के लिए बहाना बनाना चाहिए दूर हटने के लिए वहाँ से। ऐसा मत कीजिए, खुद का नुकसान है। एक बहन है, जो बहन ने भी इनविटेशन उसे दिया गया कि आप आए प्रार्थना मीटिंग में, तो उसने बोला, भैया प्रार्थना मीटिंग तो जाने का मन है, लेकिन मेरा लैपटॉप भी बनाना है, वोट भी देना है। आपका पहला स्थान क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, मन आपका है, इच्छा आपका है। ऐसा हुआ कि वो ना प्रार्थना आ पाई, ना लैपटॉप, ना वोट दे पाए। प्रभु को पहला स्थान देंगे तो वो परमेश्वर आपको स्थान देगा, क्योंकि वचन कहता है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। वैसे ही एक भाई ने भी, उसे भी इनविटेशन दिया गया, नया नया पेट्रोल पंप में जॉब हुआ था और उससे भी बोला गया, तो उस भाई ने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ और नया नया जॉब लगने के चलते मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और इस जगह पे आने से वो बहाना देने लगा और ऐसा हुआ कि वो प्रार्थना सभा नहीं आया और वो नौकरी भी उसी दिन उसका वहाँ से हट गया, वो चले गया। परमेश्वर नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन हम जब प्रभु से दूरी भागते हैं तो शैतान हम पे हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम यीशु के लहू में ढापे रहते हैं, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, बहुतों को इनविटेशन दिया गया है, लेकिन बहुत लोग आते नहीं हैं। लेकिन चुने हुए लोग ही हैं जो उसे ग्रहण करते हैं, उसके इनविटेशन को, और वह आते हैं और उसका आत्मिक लाभ उठा पाते हैं। क्या वो लाभ आप उठा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको भी न्योता दे रहा है। आज आप बाइबल पढ़ें, संगति करें, सही संगति, जिससे आपका आत्मिक लाभ हो। हर दिन रेगुलर रहे संगति में, ना कि गैप करें। कोई बहाना नहीं, हम एक्सक्यूज़ प्रभु के सामने उस राज्य में जाएंगे तो हम उस राज्य के लिए तैयारी करना है, ना कि हमें बहाना बनाना है। जब न्याय में खड़े होंगे तो कोई बहाना नहीं चलेगा। हम भले इस पृथ्वी में बहाना दे रहे, लेकिन यीशु के सामने कोई बहाना नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब यही है कि जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो वो हमें सब कुछ अच्छे भली वस्तुएं देता है और किसी बात की कमी घटी नहीं होता है। मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, ये दर्द वो दर्द, बीमार हैं, कोई घर के काम में व्यस्त हैं, बच्चों को देखना है, नौकरी है, ज़मीन है, ऐसा सब कामों में, जानवर को देखना है। कोई कहेंगे कि मेरा अपना पैसा नहीं है जाने के लिए, कपड़े नहीं हो रहा है, मौसम ऐसा है, गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, नहीं जा पाएंगे, देर हो जाता है, रात हो जाता है। ये सारे बहाने हम प्रभु के पास नहीं आने के करते हैं। आप सोच के देखिए, आप स्वर्ग भी जाना चाहते हैं और ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा? प्रभु यीशु आपको मौका देते हैं कि आज इस समय में भी उस मौके को मत गवाइए। यीशु के पास आइए, यीशु को पहला स्थान दीजिए। इन सारी चीज़ें जो आप ये बहाना बनाते हैं, खुद से प्रभु को दूर करते हैं। यीशु तो आपको पुकार रहा है, वो आप उसको अगर पहला स्थान देंगे तो आपके जीवन में वो शांति आएगा, छुटकारा आएगा, बीमारी से चंगाई आएगा। ये बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आपको मिला था और आपने उसका आदर नहीं किया, उसका महत्व नहीं समझा। लेकिन वही जब दूसरों को, अंधे लंगड़े को बुलाया जाता है, वो उस भोज में पहुंचते हैं। आप सोचते हैं कहीं और दिन चले जाएंगे, किसी और दिन चले जाएंगे। मौका को मत गवाइए, जो मौका मिला है उसका आदर दीजिए, तो प्रभु भी आपको आदर देंगे, उन सारी चीज़ों में बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।